हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं खजान और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। बात मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की करने वाले हैं। सारे अपडेट हम आपके लिए लेकर आए, रोजाना लेकर आते हैं। तो आज भी हम सारे अपडेट बताएंगे क्या कुछ हो रहा है। साथ में इसमें विश्लेषण ये भी करेंगे कि क्या ईरान अफगानिस्तान बनता जा रहा है। दोनों का विश्लेषण करने वाले हैं। लेकिन अपडेटेड खबर यह है कि ईरान के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की है। इसके अलावा जो ब्रिटेन है उसने अमेरिका को अपना जो एयर स्पेस है वो इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी कि जी ईरान पर हमला करने के लिए जो हमने लीज पे ले रखा है, मलेशिया का एयर स्पेस जो हमने लीज में ले रखा है, वहां से आप ईरान पर हमला कर सकते हैं। आखिर ब्रिटेन माना कैसे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ में चर्चा इस पर भी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या नाटो देशों को एक साथ लाने के में कामयाब हो चुके हैं। और इसके अलावा चर्चा इस पर भी करने वाले हैं कि ईरान और इजरायल के बीच जंग अब किस मोड़ पर पहुंच चुकी है। शुरुआत करते हैं अपडेट खबर के साथ। अपडेट खबर यही है कि ईरान के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत की है। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? तो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियान। पेजेस्कियान ने जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की और उन्होंने कहा कि भाई ईरान कभी भी जो है ना वो किसी पर हमला पहले नहीं करता है। हम पे हमला पहले हुआ, बात तो हकीकत है। हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया, हमारे कई बड़े सैन्य अधिकारियों को मार दिया। ये ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से कहा। प्रधानमंत्री मोदी से यह भी बात कही कि भाई आप मध्यस्थता कर सकते हैं। ब्रिक्स की अध्यक्षता की जो है वो बातचीत करते हुए ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से कहा कि आप अध्यक्षता कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें गारंटी देनी होगी कि भाई अमेरिका और इजराइल जो है वो सबसे पहले तो हम पे जो युद्ध किए जा रहे हैं, हम पे जो हमले किए जा रहे हैं उनको रोका जाए। और हमले रोकने के साथ साथ ये गारंटी दें कि इसके बाद अब कभी भी ऐसा हमला नहीं होगा अचानक से। देखा जाए तो ईरान में खूब सारी तबाही मची है, ईरान अभी भी लड़ रहा है। दूसरी तरफ हॉर्मुज का रास्ता बंद है। अपडेट खबर यह भी है कि हॉर्मुज के रास्ते से अब जापान को अनुमति जो है वो ईरान ने दे दी है, क्योंकि जापान बड़ा बेचैन था। क्योंकि जापान ने कुछ काम ही ऐसा करके रखा था। क्या काम करके रखा था भाई? भारत का हॉर्मुज से करीब 40% तेल गैस आता था, लेकिन जापान का 90% से ज्यादा जो क्रूड ऑयल है या फिर जो गैस है वो हॉर्मुज के रास्ता ही आया करता था। खाड़ी देशों पर ही जापान निर्भर था। अब भाई जहां आपकी 90% अगर निर्भरता किसी रास्ते पर होगी और वही रास्ता बंद हो जाएगा तो आप संकट में आएंगे आएंगे। तो भाई यही तो आपने गलत काम किया था। तो जापान के अंदर संकट गहराता जा रहा था। जापान के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की और उसके बाद खबरें निकल कर आई हैं कि अब ईरान बातचीत के बाद मान गया है और जापान के लिए भी रास्ता खोल देगा। भारत के लिए उसने पहले खोल के रखा था, चीन के लिए भी खोल के रखा था। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में 2 एलपीजी के जो जहाज हैं वो पहुंचे थे, शिवालय और एक नंदा देवी जहाज था। इसके अलावा एक और जहाज जो क्रूड ऑयल से भरा था वो भी भारत पहुंचा था हॉर्मुज के रास्ते ही। ऐसे ही चीन के भी जहाज जो है चीन के लिए जा रहे थे। लेकिन जापान, यूरोप के देशों के लिए कहीं ना कहीं हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद था। ईरान का कहना है कि जो हमारे दुश्मन हैं हमने सिर्फ और सिर्फ हॉर्मुज उनके लिए बंद करके रखा हुआ है। और जो खबरें निकल कर आ रही है कि अब जापान के लिए भी खोल दिया गया है, तो ये जापान के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है कि भाई जापान भी अब तेल गैस जो है वो ईरान के रास्ते जा पाएगा। कुछ दिन पहले खबरें ये भी निकल कर आ रही थी कि ईरान ने हॉर्मुज के रास्ते में टोल टैक्स वसूलने का प्लान बनाया है। अपनी संसद में एक प्रस्ताव लेकर आ रहा है। उस प्रस्ताव के जरिए ईरान यानी कि हॉर्मुज के रास्ते, ईरान से छूता हुआ हॉर्मुज है, जो भी यहां से गुजरेगा, जिसका भी जहाज यहां से निकालना है, पहले भाई हमको डॉलर दो। जैसे आप जाते होंगे दूसरे राज्य में, आप प्रवेश करते हैं भारत के अंदर अपनी कार से या फिर किसी भी गाड़ी से, तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। या दूसरे राज्य में नहीं भी जाते तो आपको सड़क से गुजरने के लिए, सड़क से आप जा रहे हो, सड़क में जो टोल टैक्स बनाए होते हैं वहां पर आपको टोल टैक्स देने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप जा पाते हैं। तो ईरान ने भी कुछ ऐसा ही प्लान बनाया कि अगर हॉर्मुज से आपको जाना है, अपने जहाजों को निकालना है, तो पहले टोल टैक्स देना पड़ेगा, वो भी डॉलर में देना पड़ेगा, क्योंकि ईरान की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो कुल मिलाकर अब जापान के लिए रास्ता खुल चुका है, भारत के लिए भी खुला हुआ है। हालांकि पूरी तरीके से नहीं खुला है, कुछ कुछ जहाज जो है वो ईरान की नौसेना की मदद से आ रहे हैं। तो ये तो भाई 2 बड़ी खबरें हो गई। तीसरी बड़ी खबर क्या है इस युद्ध से जुड़ी हुई? तीसरी बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन ने जो है वो अमेरिका के लिए अपना एयर स्पेस दे दिया कि भाई साहब आप हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा वो एयर स्पेस है? तो उस एयर स्पेस का नाम है डिएगो गार्सिया, जो हिंद महासागर में है। और यह एक सैन्य बेस है, जहां से मतलब एयर स्पेस हमको कह सकते हैं, जहां से अमेरिका अब जो है इसका इस्तेमाल करके अपने फाइटर जेट उड़ाकर ईरान पर हमले कर सकता है, अपनी मिसाइलें यहां से ईरान पर दाग सकता है। वैसे है तो ये मलेशिया में, लेकिन ब्रिटेन ने इसको करीब 99 साल के लिए लीज पर लिया हुआ है कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हुआ ब्रिटेन का, और अब अमेरिका को इसने दे दिया है। पहले नाटो देश एक साथ नहीं आ रहे थे, लेकिन हॉर्मुज का रास्ता जब बंद है तो भाई यूरोप तड़प रहा है। यूरोप में तेल गैस कुछ मिल नहीं रहा है
और अमेरिका जो है करीब 80%, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 80% अमेरिका यूरोप का तेल और गैस की आपूर्ति करता है। तो अमेरिका ने कहा जी नहीं आओगे, ठीक है जी, हमारे पास भी अब तेल गैस कम हो रहा है। तो भाई साहब यूरोप को झुकना पड़ा। और उसके बाद आपने देखा कि फ्रांस हो गया, इटली हो गया, कई देशों ने जो है, ये करीब 6 देश थे जिन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हम हैं, हॉर्मुज खुलवाने के लिए हम मदद करने को तैयार हैं। ब्रिटेन अभी इस युद्ध में नहीं आया है, लेकिन अपना जो है सैन्य बेस जो है, एयर स्पेस जो है, वो उसने अमेरिका को दे दिया है कि आप यहां से हमारा जो है इस्तेमाल इसको कर सकते हैं ईरान पर हमला करने के लिए। 3 बड़ी खबरें इस युद्ध से जुड़ी हुई है। और एक और खबर पर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा, वो खबर है कतर को लेकर। कतर ने जो है वो अमेरिका को फटकार लगाई है। कतर ने कहा है कि भाई साहब अमेरिका, हमने तुमको कई बार समझाया था कि भाई साहब गैस के ठिकानों पर हमला मत करना, इसका परिणाम क्या होगा हम जानते थे। यही वजह है कि हम कई बार तुमसे कह रहे थे कि ईरान में जाकर मार रहे हो, मिसाइलें गिरा रहे हो, उनके सुप्रीम लीडर को मार रहे हो, उनके सैन्य अधिकारियों को मार रहे हो, कोई बात नहीं, मारते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उनकी गैस रिफाइनरी या फिर ऑयल रिफाइनरी पे हमला मत करना। अगर आप उस पर करते हो तो इसका नुकसान हमको होगा, जो हुआ भी। जैसा आप जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था, जहां से करीब 20% गैस निकलती थी कतर के अंदर से, दुनिया भर में अकेले 20% जो है यहां से गैस निकला करती थी, वहां पर ईरान ने हमला कर दिया। किसके बाद हमला किया? जब ईरान के गैस डिपो पर, यानी कि जहां पर गैस का ठिकाना था, वहां पर हमला किया गया, तो उसके बाद ईरान ने भन्नाकर जो है वो खाड़ी देशों पर हमला किया, जिसमें कतर पे सबसे बड़ा हमला होता है, जहां से 20% अकेले जो है गैस वहां से निकला करती थी, पीएनजी गैस अकेले 20% पूरी दुनिया की जरूरत का, उस पर हमला कर दिया और उसको तबाह कर दिया। ईरान और कतर दोनों के बीच में समुद्र के अंदर जो है वो गैस का एक द्वीप है। उस द्वीप को आधा वो कतर का है और आधा वो ईरान का है। ईरान का वाला जो हिस्सा है उस पर इसराइल ने हमला किया था, और जो कतर का हिस्सा है वहां से गैस ले जाकर कतर जो है जहां पर उसको रिफाइन करता था, जहां पर उसको जो है हल्का करके गैस भरने युक्त जो उसको बनाया करता था, वहां पर ईरान ने हमला किया और पूरी दुनिया में त्राहिमाम त्राहिमाम बन गया। उसके बाद कतर ने अमेरिका को कहा जी आपने गलत किया, हमने आपको पहले भी ये चीज बिल्कुल बताई थी कि ऐसा ना करना। भाई अभी तक क्या था, हॉर्मुज का रास्ता बंद था, तो ठीक है जी, आप रिफाइन करके जो है गैस को इकट्ठा करके रख रहे थे, एक उम्मीद थी कि कभी खुलेगा या फिर जो भी टोल टैक्स भाड़ा देना पड़ेगा ईरान को देकर हम ला सकते हैं। लेकिन अब तो वहां पर हमला हो गया, अब उसको बनने में ना जाने कितने सालों लगेंगे। जहां से दुनिया का 20% अकेले एक जगह से गैस आती थी, उस जगह पर हमला हो जाता है। तो कतर का भाई बौखलाना बिल्कुल गलत नहीं है। कतर बौखलाता है और सीधे तौर पर अमेरिका से कहता है कि भाई आपने गलत कर दिया, क्योंकि हमारी चेतावनी को आपने नजरअंदाज कर दिया है। वैसे कतर के पास भले अपनी सेना इतनी मजबूत ना हो, खाड़ी देशों में किसी के पास भी अपनी सेना इतनी मजबूत ना हो, लेकिन रोकड़ा तो है, पैसों वाले देश हैं। तो भाई साहब आपको कतर की एक मैं कहानी सुनाता हूं, 2025 की वो कहानी है, जब कतर के अंदर घुसकर इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक हमास के आतंकी को कतर के अंदर घुस के मारा था। यानी कि कतर में वो मौजूद था, कतर वो गया हुआ था, हमास का एक आतंकी था, कतर में रह रहा था। तो इजराइल ने, यानी कि नेतन्याहू की सेना ने कतर में घुसकर उस आतंकी को मार दिया जाता है। कतर इससे बिल्कुल बौखला जाता है कि जी हमारे अंदर, हमारे घर में घुस के इजराइल की मिसाइल आ जाती है और उसको मारकर चली जाती है। कतर सीधे अमेरिका से कहता है, अमेरिका को भर भर के, आपने देखा ये भी भाई, अमेरिका जो है ट्रंप आए हुए थे, कोई जहाज गिफ्ट कर रहा है, कोई पैसों से भर भर के बैग उसको दे रहा है, पैसा बहुत सारा है, और ट्रंप को क्या चाहिए, व्यापारी आदमी है, पैसों से मतलब है। तो कतर ने जब अमेरिका से कहा कि जी आपने तो, इजराइल ने हमारे अंदर घुस के मार दिया, भाई ये अच्छी बात नहीं है, हम आपको इतना भर भर के पैसा दे रहे हैं और आपके दोस्त जो हमारे घर में आके मार रहा है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने, 2025 की ये बात है, सितंबर की शायद ये बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को बुलाया, नेतन्याहू के सामने, अपने सामने जो है नेतन्याहू से फोन मिलाया कतर के आमिर को, और उनसे माफी मंगवाई थी। किससे? नेतन्याहू ने माफी मांगी कतर के आमिर से कि भाई साहब गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। इजराइल ने, अब इजराइल कह रहा है कि ट्रंप को हमने कुछ नहीं बताया था, जब हमने ईरान की जो है गैस रिफाइनरी पर हमला किया, हमने ट्रंप को कुछ नहीं बताया था। तो कुल मिलाकर ईरान की गैस रिफाइनरी पर हमला करके इजराइल ने उस समय का बदला कतर से भी ले लिया, क्योंकि उसको पता था अगर हम ईरान पे हमला करेंगे तो ईरान कहां हमला करेगा, कतर में हमला करेगा। ईरान कहां हमला करेगा, सऊदी अरब में हमला करेगा। ईरान इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, क्योंकि उसका डिफेंस सिस्टम मजबूत है। ईरान अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, लेकिन जो उसके पड़ोसी देश हैं, जहां पर अमेरिका जिनको पालता पोसता है, जिनको एंटी अमेरिका कहते हैं, उन पर हमला कर रहा है और वहां निशाना बना रहा है। कुल मिलाकर इन देशों को बर्बाद किया जा रहा है, जिनको अभी तक हम सुरक्षित देश कहते थे। कई भारतीय, कई दुनिया भर के देश यहां इन्वेस्ट कर रहे थे, चाहे दोहा आप ले लो, कतर में देख लो, या यूएई आप ले लो, सऊदी आप ले लो, बड़े बड़े जो है इमारतें आपको देखने को मिलेंगी, लोग खींचते जा रहे थे।
अब ये बर्बादी के दौर पर जा रहे हैं। ईरान पे हमला हो रहा है, ईरान इन देशों को निशाना बना रहा है। बुर्ज खलीफा के पास भी जो है कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखा था, भाई उस वीडियो की सत्यता कितनी है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं कि इन देशों का क्या हाल हो रहा है। कुल मिलाकर अगर आप देखते हैं तो भाई बवाल मचा पड़ा है, युद्ध रुकने वाला नहीं है। ईरान भी कह रहा है हम तो भाई डूबे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे, यानी कि हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, हमने अपना सुप्रीम लीडर खो दिया, सब कुछ खो दिया। गलती तो अमेरिका की भी है ना, गलती तो डोनाल्ड ट्रंप की भी है। आखिर क्या मतलब आपको है कि फर्जी पड़ी लकड़ी आप ले रहे हो। आपने कहा कि हम वहां पर सेना बदल देंगे, क्या बदल देंगे, सरकार बदल देंगे, सेना सरकार सब बदल देंगे भाई साहब। कि सुप्रीम लीडर को आपने मार गिराया तो लगा कि ठीक है जी वहां की जनता को में आक्रोश होगा। जब जो जनता खुद खामने के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई थी, किसको लेकर, कि भाई साहब हमारा आर्थिक स्थिति क्या हो गई है, डॉलर के मुकाबले जो है जो हमारा रियाद, जो हमारा मुद्रा है वो करीबन 1.5 लाख रियाद $1 के बराबर पहुंच गई है। जब खामने को मारा गया तो कोई सड़क पर नहीं आया, यानी कि ईरान की जनता भी अपनी अपनी सरकार के साथ खड़ी दिखी। तो भाई आपने हमला क्यों किया? आप तो खाली फर्जी में हमला करके चले गए, पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया, गैस की संकट चल रही है, यहां तक खाद की किल्लत की बात होने लगी है कि आने वाले समय में खाद की किल्लत होगी, दवाइयों की किल्लत होगी, क्योंकि हॉर्मुज से ही तो सारा रास्ता तो वही है ना, रास्ता ही बंद हो गया तो आप लाओगे कैसे सामान? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। हालांकि भारत जो है विकल्प तलाश रहा है, रूस से हम तेल खरीद रहे हैं, कुछ दिनों बाद रूस से जो है तेल के टैंकर आने भी लगेंगे। इसके अलावा हम गैस को लेकर भी जो है अन्य देशों से बातचीत कर रहे हैं कि कहां से हम ला सकते हैं। बाकी ईरान ने भी हमारे लिए जो है हॉर्मुज का रास्ता खोला था, तो बातचीत ईरान के साथ हमारी लगातार जारी है। अब एक और चर्चा मैंने शुरुआत में की थी, बहुत शॉर्ट में बता देते हैं कि ईरान जो है वो अफगानिस्तान कैसे बन सकता है। आपको याद होगा अमेरिका जहां जहां जाता है वहां बर्बादी करता है, उसके बाद खुद ही वहां से भाग जाता है। अफगानिस्तान आपको याद होगा जो अब 2021 के अंदर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राज आया, उससे पहले 20 साल तक अमेरिका वहां था, कुछ नहीं कर पाया, 20 साल तक वहां रहा, वहां से सब कुछ लेकर फुर्र हो गया, उड़ गया, तालिबान को दे दिया ऐसे ही। आज तालिबान के अंदर, तालिबान के शासन में अफगानिस्तान का क्या हाल है आप खबरें देख सकते हैं। सबसे अधिक भुखमरी जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है, सबसे अधिक गरीबी अफगानिस्तान के अंदर है। अफगानिस्तान के अंदर कुछ नहीं बदला है। कुछ ऐसा ही हाल ईरान के अंदर भी है। अफगानिस्तान के अंदर भी तो क्रांति आई थी ना, जो तालिबानी लड़के थे, यानी कि जो पढ़ाई करने वाले, यानी कि एक शिक्षा से जुड़े हुए, जिसको हम क्या कह सकते हैं, छात्र संगठन कह सकते हैं। जो तालिबान है वो छात्र संगठन ही तो था जब उन्होंने अपना संगठन बनाया। अमेरिका ने तो उनको हवा दी, अमेरिका ने तो उनको बनाया था। आज अमेरिका भले उससे उसके बाद भगाना पड़ा हो, फिर अपना जो है डमी राष्ट्रपति बनाना पड़ा हो, लेकिन अमेरिका ने तो तालिबान को बनाया था। भाई साहब आपको याद होगा, शायद वो बात है 1978 की बात है, जब वहां पर क्रांति आई थी अफगानिस्तान में। और ईरान में कब क्रांति आई थी? 1979 में ईरान के अंदर क्रांति आई थी। ईरान से अमेरिका को भगाते हैं तो भाई पड़ोस में अफगानिस्तान चला जाता है, अफगानिस्तान में तालिबान को लड़ाकों को बनाता है, वहां सोवियत संघ था। सोवियत संघ जो रूस है, वैसे देखा जाए ना, जमीन किसी की भी रही हो, लड़ाई हमेशा वर्चस्व की रही है, यानी कि अमेरिका मैं बड़ा, सोवियत संघ मैं बड़ा। अब अफगानिस्तान में रूस का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई अमेरिका ने भी उसको उसके हाल में छोड़ दिया कि जी जाओ मरो जियो, ये रहा तुम्हारा, कुछ नहीं रहा तुम्हारे पास, सिर्फ भुखमरी रही है। कुछ ऐसा ही हाल ईरान के अंदर भी है। ईरान कहीं ना कहीं रूस सपोर्ट करता है, रूस उसको परमाणु हथियार बनाने में सपोर्ट कर रहा था। इसके अलावा जब रूस यूक्रेन से लड़ रहा था तो ईरान अपने ड्रोन दे रहा था। भले अभी रूस जो है उलझा हुआ है, कहां उलझा हुआ है, रूस अपने यूक्रेन में उलझा हुआ है भाई साहब, सारी शक्ति वहां लगा के रखी हुई है, 2 साल से यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है, तो रूस पूरी तरीके से नहीं आ पा रहा है। लेकिन देखा जाए तो भाई साहब ईरान में युद्ध लड़ने का ईरान जो ट्रंप का मकसद था वो समझ में नहीं आया क्यों था, क्योंकि खुद उनके घर में उनका विरोध हो रहा है। बाकी आप किस तरह देखते हैं इस पूरी खबर को, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।